चलिए आज हम आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के प्रमुख सूत्र। इसके बाद आंकिक प्रश्न, ये याद कर लीजिएगा तो आपको आंकिक प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आता है W बराबर mg। W बराबर mg। तो W को संकेत में क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदी जब तक नहीं निकलेगा आपकी किताब में तो W नहीं निकल रहेगा। आंकिक प्रश्न बनाने में W नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा W। W को कौन चीज से सूचित करते हैं? W को भार से, क्या से? भार से। W को भार से। उसके बाद आता है छोटी m। छोटी m को द्रव्यमान, क्या करते हैं? द्रव्यमान को। G को गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण को करते हैं ना। पहला सूत्र खत्म हो गया। उसके बाद आता है F बराबर बड़ी G इंटू छोटी m1 इंटू छोटी m2 बटा d स्क्वायर, जहां F बराबर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल है ना, बल भी बोल सकते हैं। G बराबर गुरुत्वीय नियतांक, G का मान क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। उसके बाद M के मतलब तो समझिए गए, द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान। D के मतलब होता है, D के मतलब क्या होता है? दोनों वस्तु के बीच की दूरी, दोनों वस्तु के बीच की दूरी, दोनों वस्तु के बीच की दूरी। उसके बाद क्या किया? G तो बता दिए, बड़ी G बता दिए, ME। ध्यान दीजिए, M माने द्रव्यमान, E माने अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, समझ रहा है सब। उसके बाद हो गया R का मतलब पृथ्वी का त्रिज्या, R का मतलब पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक, फिर इसमें भी वही है, mg me है, re है, सॉरी re, re। देखो इधर R का मतलब त्रिज्या, E का मतलब अर्थ, पृथ्वी का त्रिज्या है ना। M का मतलब द्रव्यमान, E का मतलब अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर M डबल O M रहे, जैसे WM का मतलब M का मतलब मून माने चांद की भार, है ना, समझ रहा है। अब यहीं पर आ जाता बड़ी M डबल O N या M डबल O भी रह सकता है, तो समझ आएंगे किसका द्रव्यमान? चंद्रमा का द्रव्यमान। यहाँ RMON रहता, R नीचे में MON, तो समझ जाएंगे पृथ्वी का, सॉरी चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का त्रिज्या, हाँ पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या। अब तो हो गया P मैंने W मतलब बताया नहीं भार। P के मतलब F के मतलब A के मतलब बड़ी है, हल। और कुछ रह गया नहीं रहा।
और कुछ है इसमें नहीं है। यहां लिख दीजिएगा जरा सा पृथ्वी की सतह पर, अर्थ में हो गया पृथ्वी की सतह पर। यहां लिख दीजिएगा ग्रह या चांद, चांद की सतह पर। समझ गए कि कौन सी, कोई ग्रह पर है या चांद पर है या पृथ्वी पर है। आप तो आगे समझ में। आप गति के सूत्र जान रहे हैं क्या? गति के सूत्र जान रहे हैं? गति समीकरण, गति समीकरण, गति के समीकरण का सूत्र जान रहे हैं? जान रहे हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु ऊपर जाए, अगर वस्तु ऊपर जा रहा तो माइनस होगा। गति सूत्र जानते हैं? जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at। तो ये सब पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर की घटना था, इसलिए a था। मगर अब पृथ्वी के ऊपर नीचे जाएगा तो a के जगह पर खाली g देंगे और दूरी के जगह पर h देंगे, क्योंकि पृथ्वी से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर दूरी कह सकते हैं। जैसे अभी को आदमी कोठा पर रहेगा तो कहेंगे इतना दूरी पर है, कि कहेंगे इतना ऊंचा पर, इतना ऊंचाई पर, ये बोलेंगे। समझ रहा है? तो अगर पृथ्वी से ऊपर जा रहा है तो सब जगह प्लस की जगह पर माइनस दे देंगे, और पृथ्वी से नीचे जाएगा तो माइनस की जगह पर प्लस दे देंगे। बस एक ही को चेंज करना है। बात समझ गया सब? चलिए लिख देते हैं, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर। सबसे पहले सूत्र क्या बताए थे गति के समीकरण का? v बराबर u प्लस at बताए थे ना? एक को समझा रहे थे, नहीं समझाएंगे। v बराबर u प्लस at है ना? मगर इसमें एक का प्रयोग नहीं करना है, त्वरण का प्रयोग नहीं करना है, गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करना है। किसका करना है? गुरुत्वीय त्वरण है ना? और हम की बोले जब ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु की इसको ऊपर देंगे तो ऊपर रह जाएगा, इस पर गुरुत्वीय त्वरण का बल अध्यारोपित होगा जो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा। इसलिए कोई वस्तु अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने पर सब जगह माइनस देंगे। की देंगे? माइनस। तो u माइनस at नहीं देना, अब की देना है? gt। उसके बाद क्या था? आधे सूत्र याद, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s का मतलब दूरी होता है, तो इसमें दूरी नहीं रहेगा। कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो दूरी कहेंगे, क्या कहते हैं? ऊंचाई, है ना? तो s के जगह पर यूज करेंगे h। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, धीरे धीरे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s में s के जगह पर की देंगे h, s की हो गया s बराबर ut प्लस रहेगा तो की देंगे ऊपर जाने में माइनस हाफ at स्क्वायर, 80 की जगह पर की देंगे t स्क्वायर। उसके बाद आधे सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2 as है तो g s के जगह पर h। इक्की हो गया, इक्की हो गया। ऊपर जाने पर क्या हो गया? ऊपर जाने पर क्या देंगे? नीचे, नीचे आने पर। इधर कटने लगा, देखो तो कटने लगा। नीचे आने पर बस, जब ऊपर जाएगा तो माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस। एक तो नीचे ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं बल लगा के, एक पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, डबल बल लग रहा है उसके, इसलिए प्लस हो जाता है ना? तो v बराबर u प्लस
GT है ना। नंबर 2 H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। उसके बाद D स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। समझ गए? अगर इतना सूत्र आपको याद है तो आप इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न चटनिया बना दीजिएगा। क्या समझ गए ना? सबको समझ में आ गया ना? अब इसमें से और कुछ निकल सकता है। अगर भार देल रहेगा, द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, द्रव्यमान निकालने के लिए कहा जाएगा तो W बटा क्या हो जाएगा? G इकाई गुना में हिस्सा रहेगा तो भाग। इसी में अगर G निकालने के लिए कहा देगा तो G निकाले कर कहा था A भी गुना में हिस्सा रहेगा तो W बटा M। इसमें भी उसी प्रकार कर सकते हैं। जैसे यहाँ P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अगर बल बराबर कहा देगा तो P गुना A हो जाएगा नहीं। अगर A बराबर कहा देगा तो कि A का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? F बटा P हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? समझ गया? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।